सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं। नहीं, कोई बात तो है। तुम इतने परेशान नजर आ रहे हो। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है, बताओ ना। करीना बुआ का फोन आया था, उन्हें पता चल गया कि मैंने सरला आंटी को जेल से निकाला है। आवाज से इतनी अपसेट लग रही थी। हाँ, मुझे ये तो पता था कि फैमिली को एक ना एक दिन ये बात पता चलेगी, लेकिन इतनी जल्दी बिजली गिरेगी ये नहीं सोचा था मैंने। तो क्या सोचा था तुमने? पता नहीं यार, सोचा तो ये था कि शर्लिन के खिलाफ कोई ना कोई सबूत ढूंढ लूंगा ताकि ये प्रूव कर सकूं उसने जो कुछ भी सगाई में किया गलत किया। यहाँ तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ढूंढ लूंगा कि जो तुम कुछ कह रही हो शर्लिन के बारे में वो सब झूठ है। मुझे लगता है इंस्पेक्टर ने ये बात बुआ को बताई होगी। अब तक तो उन्होंने पूरा घर इकट्ठा कर लिया होगा। पता नहीं क्या कुछ सुनना पड़ेगा। एक मिनट, तो तुमने क्या सोचा है? तुम क्या बोलने वाले हो इस मुसीबत को टालने के लिए? अरे जस्ट लेट मी गो यार, जो कुछ भी होगा मैं हैंडल कर लूंगा। नहीं करण, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एग्जैक्टली बताओ कि तुम क्या बोलने वाले हो। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ? जस्ट लेट मी गो यार, मैं वहां पे जाके खुद देख लूंगा। तुम्हें से क्या मतलब? अरे मुझे डर है। डर इस बात का है कि शर्लिन को कहीं शक ना हो जाए कि हमें उसके सारे राज पता चल गए हैं। फिर वो लड़की अलर्ट हो जाएगी और अगर उस लड़की में जरा भी अक्ल है ना तो वो ये जरूर सोचेगी कि तुम मेरी मदद ऐसे ही तो नहीं करोगे, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। और इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है कि तुम जान गए हो कि हमारी कोई गलती नहीं है और असली गुनहगार शर्लिन खुद है। अगर ये बात उसके दिमाग में आ गई ना तो वो खतरनाक लड़की कुछ भी कर सकती है, तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हें बहुत ही संभल कर चलना होगा कर। तुम्हें मेरी चिंता हो रही? हम दोनों की चिंता हो रही क्योंकि शर्लिन को रंगे हाथों पकड़ना हम दोनों का मिशन है। क्योंकि अभी तक तो उसे जो करना था वो खुलेआम करती रही क्योंकि उसे पता है कि इल्जाम मुझ पर और मेरे परिवार वालों पर लगा। लेकिन अब अगर उसे तुमने कोई सॉलिड वजह नहीं बताई कि तुमने मेरी मदद क्यों की है तो वो लड़की चौकन्नी हो जाएगी और फिर उसे रंगे हाथों पकड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आई थिंक यू आर राइट। मुझे भी इसी बात का डर था। एनीवेज, मैंने तुमसे रूडली बात की, आई एम सॉरी, लेकिन ये सब मैं संभाल लूंगा। एक मिनट, मेरी बात में। अरे अब क्या हुआ यार? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। एक ऐसी कहानी जिससे शर्लिन को कभी पता नहीं लगेगा कि हमें उस पर शक हो गया। कैसी कहानी? हाँ, देखो, तुम घर जाओ और सबको कह दो कि मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया है। हाँ, मेरे पास तुम्हारा कोई ऐसा एमएमएस क्लिपिंग था किसी लड़की के साथ जो मैंने कहा कि अगर तुमने मेरी माँ को जेल से रिलीज नहीं करवाया तो मैं वो एमएमएस क्लिप रिलीज कर दूंगी। कोई यकीन नहीं करेगा। क्यों कोई यकीन नहीं करेगा? क्योंकि तुम ऐसी लड़की नहीं। क्यों? मुझ में क्या कमी है? अरे अक्ल की दुश्मन तुम्हारी तारीफ थी ये। ओह, समझ में नहीं आया ना तुम्हारे मुंह से जो निकली, इसलिए। सॉरी, इट वाज जस्ट अ जोक। तुम ना जोक मत मारा, उसके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए था जो तुम में बिल्कुल जीरो है, समझी तुम? ओके फाइन, नो जोक्स, ओके। एक्चुअली तुम उस टाइप की लड़की हो ही नहीं। ये ब्लैकमेलिंग एमएमएस तुम्हारे बस की बात नहीं है, समझी तुम? मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं बुआ को ये बोल दूं कि मैंने माँ की विश वाली बात सुनी ही नहीं थी, कैसा रहेगा? बिल्कुल बेकार, क्योंकि जब ये बात हुई थी तुम भी वहीं खड़े थे, राइट? तुम्हारा आइडिया बहुत ही कमजोर है। ओहो, मेरा आइडिया कमजोर है और तुम्हारा आइडिया बड़ा स्ट्रांग है। एमएमएस का आइडिया। सब जानते हैं कि मैं एमएमएस टाइप का लड़का ही नहीं हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि तुम बड़े शरीफ टाइप के लड़के हो? अरे लड़कियों के साथ मैंने देखा। अरे वो तो मैं बस क्यों? तुम्हें क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं? हाँ मत बताओ, वैसे भी पर्सनल बातों का ढिंढोरा कोई नहीं पीता। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। देखो प्रीतम, मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ और मुझे तुम्हें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? लिसन, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा है। मैंने तुम्हें कितनी टेंशन दे दी ना। देखो, मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि शर्लिन को ये पता चल गया कि मैंने तुम्हारी हेल्प की। इस बात को लेकर वो अलर्ट हो गई होगी। अब हमें अलर्ट रहना पड़ेगा ताकि वो और कोई कदम ना उठाए। घर से फोन है। आई हैव टू लीव नाउ।